भूत बनकर लिया इंतकाम। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो जाता वो या तो लौटता नहीं था या फिर डर से पागल हो जाता। कहते हैं वहां एक भटकती आत्मा रहती थी जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए हर किसी को सजा देती थी। अतीत की दर्दनाक घटना। कई साल पहले इसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी गीता के साथ रहता था। रमेश ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह बहुत क्रूर था। वह गांव के गरीबों को सताता और उनसे जबरदस्ती काम करवाता था। ठाकुर की बुरी नजर रमेश की बेटी गीता पर थी। गीता बहुत सुंदर थी और ठाकुर उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था। एक दिन उसने अपने गुंडों को भेजकर गीता को जबरदस्ती उठा लिया। जब रमेश को यह पता चला तो वह ठाकुर के पास जाकर गिड़गिड़ाया, लेकिन निर्दयी ठाकुर ने रमेश को बेरहमी से पीटकर जंगल में फेंक दिया। रमेश दर्द से तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसने असहाय होकर वहीं दम तोड़ दिया। मरते मरते उसने कसम खाई कि वह अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहेगा। तभी से उसकी आत्मा इस जंगल में भटकने लगी और इंतकाम की आग में जलने लगी। ठाकुर का भयावह अंत। समय बीतता गया, लेकिन जो अन्याय ठाकुर ने किया था उसकी सजा उसे मिलने वाली थी। ठाकुर के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती। दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती। ठाकुर के बच्चों के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। धीरे धीरे ठाकुर के परिवार पर असामान्य घटनाएं हावी होने लगी। उसके बड़े बेटे की लाश जंगल के किनारे मिली। शरीर पर गहरे नाखूनों और दांतों के निशान थे। छोटा बेटा भी एक दिन अचानक गायब हो गया। गांव में भय और दहशत का माहौल बन गया। ठाकुर खुद को बचाने के लिए तांत्रिकों के पास गया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। एक दिन डर से भागते हुए वह उसी जंगल में जा पहुंचा जहां उसने रमेश को मारा था। जैसे ही वह जंगल के भीतर गया, वहां घना कोहरा छा गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक भयानक छाया प्रकट हुई, रमेश की आत्मा। उसकी लाल जलती हुई आंखें ठाकुर को घूर रही थीं। ठाकुर, तूने मेरी बेटी को मुझसे छीना, अब तेरा अंत निश्चित है। ठाकुर घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, किसी ने उसे गले से पकड़ लिया। उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकली। अगले दिन गांव वालों को उसकी बुरी तरह विकृत लाश उसी जंगल में पड़ी मिली। उसके चेहरे पर भय और दर्द के ऐसे निशान थे जैसे उसने मरने से पहले बहुत तड़पकर प्राण त्यागे हों। भूतिया वन का डर। ठाकुर की मौत के बाद भी रमेश की आत्मा जंगल में भटकती रही। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी के चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने उस जंगल का नाम भूतिया वन रख दिया और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सबक: अन्याय करने वालों को उनकी सजा जरूर मिलती है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी बुराई का अंत एक दिन निश्चित होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे जरूरी बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।